हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज टुडे इज माय फर्स्ट तीज। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि तीज क्या होता है, बट अगर नहीं पता है सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू करवा चौथ। जैसे करवा चौथ में वाइफ अपने हस्बैंड की लंबी उम्र और अपने रिश्ते के लिए फास्ट करती है, सेम वैसे ही तीज होता है। सो पर्पस सेम है, बस नाम अलग है। सो टुडे इज माय फर्स्ट तीज आफ्टर मैरिज एंड आई एम गोइंग टू फास्ट फॉर चंदन। मैंने अपने हाथ में मेहंदी भी लगवाई है। ऐसा कहते हैं कि आज के दिन आप जितना ज्यादा रेडी होते हो, जितना ज्यादा सजते हो, उतना ज्यादा अच्छा होता है। आज के दिन शिव पार्वती जी की पूजा होती है बिकॉज दे आर नोन एज परफेक्ट आइडल फॉर परफेक्ट कपल। सो उनकी ब्लेसिंग्स के लिए उनकी पूजा की जाती है। और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। अपने रूटीन के हिसाब से चंदन तो जिम जा चुका है। मैंने सुबह उठ के थोड़ा सा घर ठीक किया एंड देन बिफोर आई गेट रेडी मुझे पूजा का सेटअप करना है। ऑनेस्टली मैंने कभी ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं करी है, बट आई लव टू डू दिस स्पेशली व्हेन इट इज़ फॉर चंदन। सो रेडी होने से पहले मुझे पूजा का सेटअप करना है एंड आई एम गोइंग टू कॉल माई मॉम फॉर दैट। वो वीडियो कॉल पे रह के सारा पूजा और सारा सेटअप करवाएंगी। सो बिफोर आई गेट रेडी लेट्स गेट इन टू दी अनदर रूम। पूजा का सेटअप हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। एंड बिफोर आई गेट रेडी आई विल वॉश माई फेस एंड मॉइस्चराइज इट। एंड टू वॉश माई फेस आई एम यूजिंग दिस विटामिन सी फेस वॉश बाय Mamaearth which has the goodness of vitamin C, aloe vera and turmeric which can brighten your skin and make it look radiant and healthy. If there is anything that your skin needs to be healthy, it's vitamin C. So you should try this face wash. Also, this Bye Bye Blemishes face cream is enriched with vitamin C, mulberry and daisy flower extract which gives you soft and glowing skin. It will also reduce the pigmentation, dark spots and give you even toned skin. You can use these products daily and it is suitable for all these skin types. All Mamaearth products are toxin free and it is an Indian brand, which is one of the important reasons why I love this brand so much. You can buy their products from Mamaearth's website, Amazon, Nykaa and Purple. Also, you can use my coupon code that is DIVA2021 to get 20% off whenever you shop from their website. Also, you can download the official app of Mamaearth. I've mentioned all the link in the description box, so go check it out. तो हम दोनों रेडी हो चुके हैं। मैंने सिल्क की साड़ी पहनी है, चंदन ने कुर्ता और नीचे धोती पहना है। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही है। प्यारी, इसको हमेशा मैं प्यारी ही लगती हूँ। तो बहुत प्यारी लगती है। सो हम दोनों रेडी हो चुके हैं और अभी पूजा का टाइम हो चुका है। तो अब हम जाके पूजा करेंगे। ये ऐसे धोती कुर्ता पहन के कौन ऑफिस का काम करता है? छुट्टी नहीं है आज। छुट्टी नहीं है? ले लिया छुट्टी। मैंने आपका पैर छुआ, आपने मुझे क्या आशीर्वाद दिया है? बड़ी होके बहुत मेरा नाम करो। बड़ी होके मेरा नाम करो। आज मैंने फास्ट किया है तो चंदन ने बोला मैं भी आज कुछ अच्छा नहीं खाऊंगा, तो आज कुक से क्या बनवाए? खिचड़ी। आज खिचड़ी ओट्स। आज खिचड़ी और ओट्स खाएगा, कुछ अच्छा नहीं खाएगा बेचारा बिकॉज मैं नहीं खा रही हूँ। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। वो साड़ी एक्चुअली थोड़ी भारी थी और अभी मेरे बालों में पता नहीं आई थिंक 100-150 क्लिप्स लगे हुए हैं, हेयर क्लिप्स। सो मुझे वो बैठ के निकालना है। हेयर स्टाइल बनाने में तो बहुत मज़ा आता है बट ट्रस्ट मी इसे अनपिन करने में हालत ख़राब हो जाती है। क्या चाहिए मुझे और लाइफ में? ऐसा पति मिल गया है जो मेरे बालों में से हेयर रबर हेयर पिन निकाल रहा है, और क्या चाहिए मुझे। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। उठने के बाद मैंने अपने घर वालों से बात करी, अपने इन लॉज से बात करी और चंदन अपने ऑफिस का काम कर रहा है एज़ यूजुअल। और कुछ चीज़ें फैल गई हैं आज की वजह से। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली थी कबर्ड से, तो
थोड़ी सी फैल गई और मुझे बहुत ओसीडी होता है अगर चीज़ें ऐसे फैली रहती हैं और मेरा वार्डरोब फिक्स नहीं रहता है तो। सो आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट माई वार्डरोब और आप लोगों का बहुत बार कमेंट आया है, बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं दैट यू वांट टू सी माई वार्डरोब। आई एक्चुअली वांट टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस और ऑनेस्टली मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही हूँ, बट हर बार मुझे लगता है दैट आई कैन डू बेटर और वो वीडियो रह जाता है। बट आई एम सून गोइंग टू मेक दैट वीडियो फॉर यू गाइज। बट फिलहाल के लिए मैं आपको अपना वार्डरोब दिखाती हूँ। सो दिस इज़ दी वार्डरोब। यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे लाइन से ये कबर्ड है। ये वाला जो सेक्शन है कॉर्नर वाला, इसमें मैं रखती हूँ अपने सारे बैग्स। यहाँ पे मैंने अपने सारे लग्जरी बैग रखे हैं, यहाँ पे भी लग्जरी बैग्स ही हैं और यहाँ पे जितने भी मिनी बैग्स होते हैं वो और जितने भी टोट बैग्स हैं वो यहाँ पे। तो इस सेक्शन में मैंने अपने सिर्फ बैग्स रखे हैं सो दैट आई नो कि जब भी मुझे कोई बैग चाहिए मैं हाथ डालूँ तो मुझे मिल जाए। एंड ये वाला जो कबर्ड है इसमें मैंने सिर्फ वेस्टर्न कपड़े रखे हैं, इसमें सारे वेस्टर्न कपड़े हैं। आई नो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं और ये ओवरफ्लो हो रहे हैं एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ नथिंग, मेरे आधे कपड़े दूसरे रूम में हैं। सो यहाँ पे मैंने ऊपर ड्रेसेस रखे हैं, यहाँ पे इसमें सिर्फ क्रॉप टॉप है, यहाँ मैंने कुर्ती रखी है और ये कुर्ती इतनी प्रॉपरली आयरन इसलिए दिख रही है बिकॉज मेरे मॉम डैड आए थे थोड़े दिन पहले और मेरे पापा ने मेरी सारी कुर्तीज़ को आयरन किया और उन्होंने इसे सेट किया था। सो यहाँ पे सारी कुर्तीज़ हैं एंड यहाँ पे कुछ सेट्स रखे हैं मैंने। सो यहाँ पे मेनली वो कपड़े हैं जो मैं एक्चुअली बाहर पहन के जाती हूँ। ना ये सेकंड वाले कबर्ड में मैं अपना मेकअप का सामान, अपना स्किन केयर का सामान रखती हूँ और मुझे इसे फिक्स करना है। यहाँ पे चीज़ें फैल गई हैं थोड़ी तो मुझे इसको फिक्स करना है। यहाँ पे मैं मेनली अपना स्किन केयर का सामान रखती हूँ विच इज़ लिटिल मेस्ड अप राइट नाउ बट आई एम गोना फिक्स दैट। और उसके बाद ये दो ड्रॉर्स हैं जिसमें मैं अपनी ज्वेलरी रखती हूँ जो भी मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं। यहाँ पे नॉर्मल टॉप्स वगैरह हैं, नीचे मेरे सारे पैंट्स हैं, नीचे मैंने दुपट्टा, यहाँ पे कर्लर भी है, हेयर ड्रायर एंड मैंने अपने पैंट्स रखे हुए हैं। सो वार्डरोब के जो जस्ट नीचे वाला सेक्शन है वहाँ पे फुटवेयर रखने का स्पेस है। मैंने यहाँ पे अपने सारे स्नीकर्स रखे हैं एंड देन यहाँ पे पम्प हील्स रखे हैं, ये सारे मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट हैं तो मैंने इन्हें अलग से रखा है। देन यहाँ पे मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं सारे फुटवेयर को, जैसे कि वो न्यूड हील्स, ट्रांसपेरेंट हील, ये ऐसे फुटवेयर हैं जो सारी ड्रेसेस पे चल जाते हैं। एंड देन यहाँ पे सारी जूती रखी है, चाहे वो नॉर्मल वेस्टर्न स्टाइल जूती हो चाहे ट्रेडिशनल जूती हो, वो सारी इसमें है। एंड देन ये जो बंद है इसमें मेरे बूट्स हैं, मैंने उसको ओपन नहीं किया, उसमें सिर्फ बूट्स हैं जो कि मैं ओकेजनली पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे फुटवेयर को इस तरह से रखा है। एंड देन देयर आर फ्यू मोर जो कि मैंने एक्चुअली ऊपर चढ़ा दिए हैं जो मैं नहीं पहनूंगी, मतलब आई यूज टू वेयर देम व्हेन आई वाज इन दिल्ली बट यहाँ पे यूज नहीं होते हैं पुणे में। सो आई एम गोइंग टू मेक अ डिटेल वीडियो कि मैं इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे कबर्ड में सजा के रखती हूँ और आपके वार्डरोब में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसको कि आप अलग अलग तरह से पहन सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। सो चंदन को फाइनली अपने ऑफिस से छुट्टी मिल गई है, बेचारा शाम से बैक टू बैक मीटिंग्स में था। एंड मैंने कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करी थी कि मैं चंदन के साथ एक वीडियो बना रही हूँ एंड ऑब्वियसली दैट इज व्लॉग। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं एंड वी आर गोइंग टू पिक अ फ्यू क्वेश्चंस एंड आंसर देम फॉर यू गाइज। एंड लेट मी ओपन माई फोन। सो मैंने यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था क्वेश्चंस का सो दैट वी कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड पिक द क्वेश्चंस एंड आंसर देम। सो कितने सारे क्वेश्चन? क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बट वी आर गोइंग टू पिक अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई थिंक वी कैन आंसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज मोर क्लीनिनेस फ्रीक, हस्बैंड क्वेश्चन मार्क, हु इज मोर क्लीनिनेस फ्रीक? आई थिंक अंकिता यू आर मोर क्लीननेस फ्रीक बिकॉज मैं तो ऐसे ही सब कुछ, मेरा जो वर्क स्टेशन है वो देख के पता चल I'm glad इसने ये बात एक्सेप्ट करी है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसने एक्सेप्ट किया वही बहुत है। सो यस, मुझे ओसीडी होता है। फॉर एग्जांपल हम अभी सोफा पे बैठे और अगर क्वेश्चन जरा भी इधर उधर होता है तो मुझे वो मन में टेंशन रहती है कि मुझे क्वेश्चन को ठीक करना है। बट चंदन इज ओके, लाइक अगर सोफा दब गया है, क्वेश्चन इधर उधर हो गया है तो चलता है। सो उसको लेकिन ये बात है कि अगर उसको क्लीन करने बोलो तो वो कर देता है, बट फ्रीक मैं हूँ। What is more important, love or respect? What is more important for you, love or respect? I think both are equally important, but respect takes an upper hand. I know. I mean, I think जिस रिश्ते में respect नहीं होगी वहाँ पे प्यार का कोई फायदा नहीं है. You should always respect your partner first and then love, because वो बहुत ही ज़्यादा important होता है, right? Right.
A secret of your husband that no one knows. Oh my god, I know so many secrets. बहुत सारी बातें पता है, and I'm sure मतलब चंदन को भी मेरे बारे में बहुत कुछ पता है जो कि किसी को नहीं पता. So एक सीक्रेट अगर ऐसा बताना हो जो that you guys don't know, और सो अभी तक आप लोगों को चंदन एकदम ऐसे सीधा साधा एकदम जेंटलमैन टाइप का लगता है, बट मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ. चंदन स्कूल टाइम में आपने यंग एज में डीजे बनना चाहता था. उसका ईमेल आईडी भी था डीजे चंदू करके. ये था डीजे चंदू करके ईमेल आईडी था. वानाबी साउंड कर रहे हैं. तो वानाबी एक्चुअली उस एज में हम सब वानाबी ही होते हैं, मतलब वो एज ही ऐसी रहती है, टू क्लीशे. बट इसका ईमेल आईडी था डीजे चंदू एंड ही वांटेड टू बी अ डीजे. आई मीन आई डोंट नो इतना क्या फैसिनेटिंग था, बट आई एम ग्लैड ये डीजे नहीं बना बिकॉज मुझे डांस करना पसंद है. ये डीजे बनता तो ये क्लब में गाना बजाता, मैं नाचती रहती और घर में कोई नहीं रहता. बट आई एम ग्लैड कि डीजे नहीं बना. डू यू रिग्रेट कि आप डीजे नहीं बने? नहीं, बट तुमने बोला था ना कि फिर डीजे बनोगे तो फिर शादी नहीं करूंगी. मैंने, ये झूठ है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला. इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा अपना एस्पिरेशंस. ओह माय गॉड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है. योर फेवरेट डेट प्लेस? फेवरेट प्लेस मतलब फॉर मी इट्स एक्चुअली, इनफैक्ट फॉर अस इट्स नेवर अबाउट द प्लेस. हम अगर किसी टपरी पे जाके भी चाय पीते हैं, वी एक्चुअली एंजॉय आवर कंपनी. इट्स ऑलवेज अबाउट द पर्सन एंड नॉट अबाउट द प्लेस. वी आर रियली नॉट दैट कपल जो 5-star होटल्स में जाके कैंडल लाइट डिनर करेंगे तभी उसको डेट बोलेंगे. वी आर इवन इफ यू आर गोइंग आउट एंड हैविंग मोमोज और चाय रास्ते पे, वी लव इट. यू लव इट? आई थिंक if it is close to nature and Ankita is with me, I have everything, so I don't need anything else. Perfect. I think we need to plan a trip soon. उसने ये बात बोला है तो याद रखना. You guys look so perfect together. Is he okay with your fashion blogging career? I mean ये question तो मैं चंदन पे ही छोड़ती हूँ. Are you okay with my fashion blogging career? I mean it's been 4 years कि मैं अपने जॉब के साथ ये भी कर रही हूँ. And obviously you guys know that how Chandan is and मेरा nature कैसा है. So are you okay with my fashion blogging career? Yeah, absolutely. So it's more than what you want to do. So it does not matter if it's fashion or career. What is important is you should do what you want to do. So for me, as long as you are doing something which you want to do, I am totally fine with that. And I love you for that. So I don't know, मतलब ये question पूछना is okay. जिसने भी पूछा है, बट आई डोंट नो, आई मीन ऐसा क्यों लगता है कि मतलब इफ अ गर्ल इज डूइंग समथिंग और शादी के बाद उसका पति शुड बी ओके. आई मीन शादी जब आप करते हो, सो इट्स नॉट ओनली कि आपका शादी हो गया, यू शुड एक्सेप्ट ईच अदर. आप एक दूसरे की जो पसंद है, एक दूसरे के करियर को इक्वल वेटेज देना चाहिए. सो इफ आई लव फैशन ब्लॉगिंग, अगर मेरे को ब्लॉगिंग पसंद है, चंदन को शुरू से पता था इस बारे में एंड ही हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव. सो मतलब अब तो उसने भी बोल दिया. सो बट मुझे डीजे बनना था तो मैंने नहीं. बट इसने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया, डीजे नहीं बना. थैंक गॉड डीजे नहीं बने. ओ माय गॉड. इज ही ओनली सन या कोई छोटा भाई भी है? तो छोटा भाई है? नहीं. चंदन अपने घर में सबसे छोटा है. सो टोटल 5 भाई बहन है. सो आई हैव 3 सिस्टर इन लॉज और एक जेठ है मेरे, चंदन के भैया, और चंदन सबसे छोटा है. सो नो छोटा भाई. ये एक लड़की का क्वेश्चन है, सो बैड लक. उसके बाद शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्या? आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है? हाँ, मुझे तो नहीं करना पड़ा. मतलब आई थिंक मुझे भी नहीं करना पड़ा. आई थिंक कॉम्प्रोमाइज की जब बात आती है यहाँ पे ज्यादा लड़कियों के लिए पूछा जाता है कि लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट मुझे नहीं करना. कॉम्प्रोमाइज एक्चुअली इट्स नेवर कॉम्प्रोमाइज. शादी जब होती है आप एक दूसरे को समझते हो. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो चंदन की या आपके पार्टनर की आपको थोड़ी अजीब लगे, आपको नहीं समझेगा ये क्या है, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड दैट्स हाउ you build the relationship and you maintain your relationship. So it's never compromise. It's up to you that how you maintain that, right? क्या बात है. अब चंदन मेरे को नेक्स्ट टाइम मेरा ही डायलॉग सुनाएगा. Who is more determined and hardworking and who spends more? इसका आंसर तो सेकंड वाले का तो डेफिनेटली इट्स मी. चंदन बहुत ही सोच समझ के पैसे खर्च करता है. मेरे ऊपर या दूसरों के ऊपर, फैमिली मेंबर्स के ऊपर वो बिना सोचे समझे जो भी होगा करेगा, बट अपने ऊपर सोच समझ के करता है. And who is more determined and hardworking? I mean,
वी बोथ आर डिटरमिन्ड एंड हार्ड वर्किंग अपनी अपनी इंडस्ट्री में. चंदन जैसे ही इज इनटू फाइनेंस, तो वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है. इट्स नेवर कि एक जॉब प्रोफाइल में चले गए तो वहीं पे रुकना है. वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, एग्जाम्स देता रहता है, विच इज़ अ गुड थिंग. वो अपना नॉलेज पॉलिश कर रहा है. फॉर मी इट्स मैनेजिंग ब्लॉगिंग विद नाइट शिफ्ट इज क्वाइट डिफिकल्ट. So we both are hardworking actually. But I think you are more than what I do. So because अंकिता अपने YouTube अकाउंट्स भी देखती है, Instagram अकाउंट भी देखती है और जॉब भी करती है. So I think I'm nowhere close to her. And I have my job and I do bit of studies here and there. But what she does is like pretty much more than what I do. So I respect her for that as well. आज मेरी सारी मेहनत सफल हो गई है. आज तीज है ना, आज तीज है ना, इसलिए आज अच्छा बोल रहा है. Who said I love you first? Okay, I'll tell you a story. I will tell the story. So we were talking one day. तो Oh, that's cliche. it's not clear. So okay, that's fine. ऐसा ही होता है रिलेशनशिप में. So we were talking one day Facebook पे and then बात हो गई. So बाय बाय किया and then चंदन said okay then love you too. तो मैंने रिप्लाई किया बट मैंने लव यू तो बोला ही नहीं. So he was like I know तुम मन में बोली होगी. बहुत बचपन की बात है. ये बहुत ही एकदम स्मार्ट तरीका था आई लव यू बोलने का. आई नो तुम मन में बोली होगी इसलिए आई लव यू टू, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला सर. एंड आई एक्चुअली स्माइल्ड एंड ब्लश्ड एट दैट मोमेंट. लाइक उस समय मतलब आई फेल्ट कि ओके फाइन, थोड़ा क्लीशे है बट इट इज ओके. सो टेक्निकली चंदन ने पहले बोला. मुझे लग गया हंसी तो फंसी टाइप्स. हंसी तो फंसी हो. घर के काम कौन करता है? कौन करता है? आई थिंक दोनों ही करते हैं. हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर रखी है एंड वी आर ओके विद दैट. लाइक घर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो चंदन पे मुझे भरोसा है कि वो नहीं कर पाएगा और बहुत सारे ऐसे काम है जो चंदन को पता है अंकिता नहीं कर पाएगी. फॉर एग्जाम्पल लास्ट जब बहुत ज़्यादा कोविड हो गया था तो हमने मेट्स वगैरह को बुलाना बंद कर दिया था. तो अगर कुछ भी बर्तन साफ करना होता था, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो चंदन धो के दे देता था एंड देन आई यूज टू कुक. या चंदन चॉप कर देता है सो आई कुक. घर साफ करना है, डस्टिंग करना है तो वो मैं करती हूँ. सो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्चुअली डिवाइड कर रखा है एंड दिस वे इट्स ईजियर टू मैनेज बिकॉज वी बोथ आर वर्किंग. दोनों का काफ़ी ज़्यादा पैक्ड शेड्यूल है. सो व्हेन यू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट्स ईजियर. राइट. सो अंकिता नाइट शिफ्ट अंकिता का होता था तो वो सुबह उठती थी तो मैं उसको उठने के पहले लंच ब्रेकफास्ट सब बना के रखता था. ऐसे ही लॉकडाउन में. ये आज तक नहीं हुआ. ये तो झूठ. ये नहीं हुआ आज तक. मेरी सासू माँ ने देख लिया ना तो मुझे वहीं से मारेगी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ. बल्कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि चंदन सो रहा है और उसको स्पेशल फील करवाने के लिए मैं सुबह उठी और मैंने उसको बेड टी और ब्रेकफास्ट दिया है. रिमेंबर वो मैंने ब्रेड ऑमलेट वाला बनाया था. That I remember very well. हाँ, क्योंकि एक ही बार दिया था. क्योंकि एक ही बार दिया था. One thing that you're proud of your relationship. I think the understanding that we have and the way we communicate everything that we want to. So कुछ भी प्रॉब्लम हो और या फिर कुछ भी अगर आर्ग्यूमेंट भी हो so we make sure that we talk to each other, we sort it out as soon as possible without waiting कि कौन पहले बात करेगा, कौन पहले सॉर्ट आउट करेगा. सो आई थिंक बिकॉज हम दोनों सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. अगर कुछ भी हम डिस्कस करते हैं या फिर कुछ भी आर्ग्यूमेंट भी हो तो आई थिंक आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट कि हम लोग चीज़ें हमेशा सोचते हैं कि सॉर्ट आउट हो जाए. And one thing that I am proud of our relationship is we have seen everything, like everything एक दूसरे का since the beginning. चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, जॉब हो, लाइफ का पहला अचीवमेंट हो, इसकी पहली जॉब हो, मेरी पहली जॉब हो, पहली सैलरी हो, इसकी पहली सैलरी हो. सो इवन इफ इट इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग. अब तो शादी हो गई है सो लाइफ में और भी चीज़ें करना बाकी है. सो आई एम सो प्राउड ऑफ दिस कि हम एक दूसरे के साथ हमने एक दूसरे की का वो फेज भी देखा है और एक वो फेज भी देखेंगे जब हम कहीं पे अच्छे जगह पहुंच जाएंगे. सो दैट इज आई थिंक दैट इज really important to be with someone to support them no matter what, and I am really proud of that. कहाँ मिले थे तुम दोनों, मुझे सुनना है. So we met
चंदन के Brothers भैया के रिसेप्शन में मिले थे और हमने बात नहीं करी थी. वी जस्ट सॉ ईच अदर, दैट्स इट. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी सॉ ईच अदर. और फिर अंकिता ने फिर मेरा नंबर निकलवाया था कहीं से, वो नो 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 नो, ये कितना झूठ बोल रहा है ये ऑन कैमरा आके, ये ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कोई नंबर नहीं निकलवाया था इसका. इसने मुझको बोला था फेसबुक पे मेरा नंबर है, नोट कर लो. राइट. सो मैंने कोई नंबर नहीं निकलवाया था. बट द बेस्ट पार्ट इज कि हमारे रिलेशनशिप में हमारी फैमिलीज इन्वॉल्व थी. मतलब चंदन की फैमिली, चंदन की जो सिस्टर है, एंड देन माई मासी. सो एक्चुअली वी वर शूटिंग बट मेरे कैमरा का स्टोरेज फुल हो चुका है, सो कैमरा बंद हो गया अपने आप. सो मैं काफ़ी कुछ शूट करना चाहती थी बट आई एम रियली टायर्ड. सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ. चंदन को आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया. इफ़ यू वांट टू सी मोर सच ब्लॉग्स प्लीज़ कमेंट डाउन, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एनीथिंग एल्स? नो? बाय.